दोस्तों, मैं हूं सोनिका। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कुक विद सोनिका में। आज हम बनाएंगे कढ़ी, जो बहुत ही फेमस है और सबको बहुत पसंद आती है। और इसमें सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगेगी। जो चटपटी मसालेदार कढ़ी बनाएंगे आज हम, जो सबकी फेवरेट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं कढ़ी बनाना। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेसन लेंगे। जो मैंने 2 कप बेसन लिया है। और इसके लिए हम इसका हल्का सा इसको पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके इसको फेंट लेंगे। लिक्विड नहीं करेंगे इसको। इसमें सबसे पहले हम थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं उससे पहले, और उसके बाद हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच से कम। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसमें हम नमक नहीं डालेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम फेंटेंगे। घोल को हम पतला नहीं करेंगे, घोल को हम थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे, जिससे हम इनकी पकौड़ियाँ तोड़ेंगे छोटी छोटी। और इसके बाद हम इसमें जो बच जाएगा बेसन, उसका हम घोल तैयार करके कढ़ी बनाएंगे। हम ज़्यादा ले लिया ना बेसन हमने, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, ज़्यादा ना डालें इसको। और इसको हम जब विस्कर से ना फेंट मिले तो हाथ से अच्छी तरीके से फेंटें, और इतना फेंटें कि हल्का कलर हो जाए इसका। और इसके लिए ढक के रख देते हैं हम 10 मिनट के लिए। तब तक हम क्या करेंगे, जो छाछ है, हमने इसको दही को फेंट के हमने छाछ बना ली है। और इसमें डालने के लिए हम तड़के लगाने के लिए लहसुन लिया है हमने 4 या 5 कलियाँ, और 1 प्याज लिया है छोटा, और 2-3 साबुत मिर्ची ली है लाल। अब एक कटोरी में हम क्या करेंगे, तो 2 चम्मच हल्दी और हमने 1 चम्मच मिर्च डाल दी है। और इसका एक घोल तैयार करके हम रख देते हैं, जिससे हम कढ़ी बनाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने बेसन फेंटा था वो सही हो गया। अब हम इसकी पकौड़ियाँ तोड़ लेते हैं छोटी छोटी। और इसके बाद हम कुछ लोग इसमें प्याज के भी डालते हैं पकौड़े, हर तरीके जैसे चाहें वैसे डाल लें, लेकिन हमारे यहाँ क्या सिंपल तरीके वाली खाई जाती हैं, इसलिए आप ऐसे बना के देखें। जब इसमें कढ़ी का जो रस भरता है ना, तो बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत सॉफ्ट होती हैं। बेसन को जितना आप फेंटोगे उतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी, वरना एक हार्ड रह जाती है ना, अंदर से बिल्कुल हार्ड सी रहेंगी। अगर अच्छे से फेंट लोगे तो सॉफ्ट रहेंगी। अब इनको हम सारी पकौड़ियों को हम तोड़ लेते हैं। जितनी आए कढ़ाई में उतनी ही तोड़ें, ज़्यादा ना तोड़ें। अब इसके बाद हम तब तक नहीं चलाएंगे, ये अपने आप ही हल्के हल्के छूटने लगेंगी और ये ऊपर आ जाएंगी। तब इसके बाद हम उलट पलट करके इनको अच्छे से थोड़ा सा सेक लेंगे, अच्छे से कलर चेंज हो जाएगा इनका, फिर हम इनको निकाल लेंगे। अब ये देखिए अच्छे से तल गई हैं ये। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और जितने भी हैं सारी पकौड़ियों को हम ऐसे ही तोड़ लेंगे। जितनी आपकी कढ़ी बन रही है उसके हिसाब से ही तोड़ लें, ज़्यादा ना तोड़ें। अब इसके बाद हम इन पकौड़ियों को निकाल लेते हैं और एक बार और तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारी कढ़ी के लिए इतनी बहुत है। अब इसके बाद हम इनको धीरे धीरे धीमी आंच पे ही करें, और इनको धीरे धीरे हम तल के निकाल लेंगे सारी पकौड़ियों को अच्छे से। अब ये पकौड़ियाँ हमारी तल के तैयार हैं। तो चलिए अब हम कढ़ी बनाएंगे। इनको हम निकाल लेते हैं पहले। ये बन गई है हमारी। अब इसमें जो घोल जो बचा था हमारा बेसन, उसका हम घोल तैयार कर लेते हैं। और इसके बाद हम अगर कम पड़े तो 2-3 चम्मच और मिला के इसको अच्छे से फेंट लें और घोल तैयार कर लें। उसी हम छाछ को मिला देंगे, और इसमें पानी को बाद में ऐड करेंगे। पहले हम इसी में मिक्स करके, और इसमें जो मसाला हमने पहले बनाया है, पहले हम उसको कढ़ाई में भून लेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, तड़का लगाएंगे। 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे इसमें, और धनिया लेंगे, इसको हथेली से रगड़ कर डालें, और आधा चम्मच जीरा ले लें, और इसमें हींग डाल दें। हींग का सबसे अच्छा रोल है इसमें। हींग नहीं डालेंगे तब तक कढ़ी में मज़ा नहीं आएगा, स्वाद नहीं लगेगा। और जो घोल तैयार करा था हमने मसाले का, वो हम डाल देते हैं। नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नमक क्या होता है, कढ़ी में हम बाद में ही डालते हैं, क्योंकि फटने का डर रहता है। अब इसके बाद हम जब मसाला तैयार हो जाएगा, तो इसके बाद हम अच्छे से इसमें जो छाछ हमने लिया है ना, घोल तैयार किया है, वो हम डाल देते हैं इसमें। अब हम इसको घोल को हम डाल देते हैं। तो ये धीमे धीमे ही पकेगा। कढ़ी है, कढ़ी कहते हैं कड़के बनती है। कढ़ी को जितना धीरे धीरे धीमी आंच पे आप बनाएंगे, उतनी ही कढ़ी में स्वाद आएगा। अगर आप तेज़ आंच पे कर देंगे, कढ़ी बन तो जाएगी लेकिन स्वाद नहीं, कच्चापन रहेगा उसमें। धीमी आंच पे ही इसको उबलने दें। अब इसको क्या करेंगे, ये चलाते रहें,
रोकना नहीं चाहिए हाथ को, क्योंकि अगर आपने रोक दिया तो ये फट जाएगी कड़ी। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे करके ही चलाएंगे और इसमें अगर पानी कम लगे तो पानी को डाल दें इसमें और इसको पकाते रहें। अब ये कड़ी देखो हल्के से इसमें क्या हुआ, उफान आने लगा है। अब ये धीमे धीमे ये पक चुकी है, ये देखिए आया ना। इसमें ऐसे अगर हो तो इसमें हम इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, नमक डाल देंगे। अब कड़ी फटेगी भी नहीं। अगर आप उसको ऐसा छोड़ देंगे तो भी ये उबलती रहेगी ऐसे ही, क्योंकि जब तक इसमें ये ऐसे बुलबुले ना उठे ना तब तक आप चलाते रहें। अब जब आपको पता लग जाए कि हाँ ये ऐसा होने लगा है, फिर आप छोड़ दें, फिर कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद हम इसमें नमक डाल दिया। अब इसमें जो हमने पकौड़ियाँ बनाई थी वो हम डाल देते हैं और इसको धीमी आंच पे ही हम इसको उबलने देंगे और इसको खुले में ही पकाएं। और अच्छे से ये जब ये बन जाएगी ना तो इसमें साइड से ये इसकी साइड से कम होने लगेगी अपने आप। कढ़ाई अभी भरी हुई है, थोड़ी सी कम हो जाएगी तो यानी कि ये अच्छे से पक के तैयार है। ये देखिए बन गई ना। अब इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए बर्तन में हम क्या करेंगे, तड़का पैन में हम आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा साबुत धनिया लेंगे और इसमें एक साबुत मिर्च डाल देंगे और इसमें क्या करेंगे, लहसुन लेंगे, इसको डाल देते हैं और इसको अच्छे से इसको हल्का सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब इसके बाद ये रेड कलर का हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हींग लेंगे। अभी भी डालें और पहले भी हमने डाली थी, अभी थोड़ी डालें। अब इसके बाद हम प्याज लेंगे और इसके बाद हम इसको पकाएंगे। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बहुत अच्छी लगेगी। अब इसके बाद जब ये ब्राउन कलर का हो जाएगा तो इसमें हम लास्ट में थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, आधा चम्मच से कम, जिससे ये कलर और इसका ये बहुत अच्छा आएगा तड़का। तभी तो पता लगेगा कि हाँ तड़का लगाया है। अब इसके बाद ये खौलने लगी है, खूब उबलने लगी है। अब कड़ी बन के हमारी तैयार है। तो इस है ना सबकी फेवरेट और सभी को पसंद आने वाली है। एक बार बना के ज़रूर देखें इस ट्रिक से, तो आपको सबको पसंद आएगी और ये चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट भी करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।